आज हम आए ग़ीबत के ताल्लुक़ से कुछ बातें करने। और ग़ीबत एक ऐसा वर्ड है जो आज हमारे माशरे में जिस तरीके से एक फ़ायर की तरह फैल रही है, जहाँ जाए भला दुनिया से बंदा चल भी जाए तो उसकी ग़ीबत होती है कि 14 साल पहले उसने ये किया था, उस पुरानी बात को उठाते वो किया था उस साल को, और ये भला बात ख़त्म हो गई है पर तब भी हाँ तुम्हें पता है वो डैश बंदे ने वो किया था उस वक्त में। ये भी ग़ीबत है। एम आई राइट कारी साहब? और इससे लेकर आज हम बात करने आए हैं इंशाअल्लाह। तो आज मेरे साथ मोहम्मद अज़हर रहमानी हैं और ये बताएंगे ग़ीबत के ताल्लुक़ से क्या बात है। आइए करते बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मैंने जैसे कि लोगों को बताया पूरे स्टैटिक्स को दिखाते हुए कि पुरानी लोगों की बातों को उठाया जाता है। यासिर भाई, दो तीन चीज़ें हम क्लियर करना चाहते हैं। अव्वल तो ये कि कोई शेख नहीं है, हाँ आलिम नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर हम लोग कोई ऐसा वाज या फिर खुतबा या फिर कोई ऐसा कोई लेक्चर देने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। ये इज़ अ कॉमन टॉक है जो हम लोग आम तौर पर हाँ एग्जैक्टली पॉडकास्ट। तो इसमें कुछ वो चीज़ें जो माशरे में देखने को मिलती है और जिसका हमने बहुत ज़्यादा इन नज़दीक से मुशाहिदा किया है, बहुत नज़दीक से एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को, इसलिए इन चीज़ों पर बात करना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ग़ीबत, तो ग़ीबत को हाईलाइट करने का और इस पर बात करने का जो मेरा मेन रीज़न है वो ये है कि ग़ीबत, जहाँ तक हम समझते हैं कि ग़ीबत एक ऐसी नहूसत और ऐसी गलीज़ और पलीद चीज़ है जो सिर्फ दो लोगों को ही नहीं, सिर्फ दो लोगों को नहीं, दो फैमिलीज़ को नहीं, बल्कि दो ख़ानदान को जुदा कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन समता नजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। यानी यहाँ से मुराद ये है कि फजूल बात, बेबुनियाद बात, जो बात नहीं करनी है वो बात, वैसी बात करना, आम तौर पर ज़्यादा बोलने की वजह से इंसान वो बोल जाता है जो बात होती नहीं है, और इंसान की फिर वो आदत बन जाती है। वो बोलते बोलते झूठ बोलते के निकल जाता है, यानी झूठ बोल जाता है। उसके बाद में हो सकता है कि वो रियलाइज़ करता हो कि झूठ बोल दे, लेकिन वो आदत में शुमार हो जाता है। और इस तरीके से ग़ीबत भी वही चीज़ है कि इंसान बात कर रहा है और बात करते करते मुँह से उसके निकल गया। अरे हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐप, खामी, कमी होती है, एग्जैक्टली ये तो आप जानते हैं, हर मेरे अंदर है, आपके अंदर है, मगर उसको जानकर हाईलाइट करना पब्लिक में जाके या पब्लिक में उसको बयान करना, उससे ना उस इंसान का कोई फ़ायदा है जिसके अंदर वो ऐब है, ना उस इंसान का फ़ायदा है जो वो बता रहा है, बल्कि नुकसान इसका सबसे ज़्यादा है जो बता रहा है। वाज़े हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े हदीस है कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अब ये हदीस सामने रख कर हम सोचे थोड़ी देर के लिए कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में अब उसका ठिकाना जन्नत में नहीं है, तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए उसे। यानी वो ऐसी चीज़ें बोलने से भी मोमिन को डरना चाहिए, वो इतना बुरा और बहुत ही बदतरीन ठिकाना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए उस जगह से। लेकिन हदीस सामने आने के बाद भी अगर हम ग़ीबत कर रहे हैं, दैट मीन्स उस हदीस की अहमियत हमारे अंदर नहीं है। और जिन्होंने हदीस बताई, नबी अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के महबूब बंदे, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जो रात को उठकर खड़े होते हैं, तवील खड़े होते हैं, सजदे में जाते हैं और बहुत देर तक सजदे में जाते हैं और अपनी उम्मत के लिए रोते हैं, अपनी मग़फ़िरत मांगते हैं, अपनी उम्मत के लिए रोते हैं, और वो उम्मत अपने नबी की इस बात पर अमल नहीं कर सकती। अच्छा, एक और हदीस आपने सुनी होगी, बहुत मशहूर हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम का गुज़र एक कब्र से हुआ, कब्रिस्तान से हुआ, वो दो कब्र थे, हाँ। तो आपने कहा कि इन दोनों को अज़ाब हो रहा है, और अज़ाब होने की सूरत बहुत बड़ी वजह नहीं है, एक पेशाब के चीटे से नहीं बचता और दूसरा ग़ीबत करता, ठीक है। तो बहुत बड़ी वजह नहीं होने का मुराद ये है कि वो उससे बच सकता था। ग़ीबत कोई छोटी वजह नहीं, कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, लेकिन वो उससे बच सकता था, अपने ज़बान को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन अच्छा, अब ये बताएं कि ये कोई भी चीज़ या कोई भी आदत इंसान के अंदर या तो बाहर से, दोस्त से, या कहीं किसी भी वजह से इंसान सीख कर आता है, स्कूल में कॉलेज में वो चीज़ सीख लेता है। कोई ऐसी ज़बान होती है जो अपने घर में आमतौर पर नहीं बोलता है, लेकिन स्कूल कॉलेज में जाता है उसको ज़बान ऑटोमेटिकली, उसको खुद पता नहीं होता है लेकिन वो सीख लेता है। इसी तरीके से कुछ आदत होती हैं, कुछ हैबिट्स होते हैं जो इंसान खुद ब खुद सीख लेता है। अब एग्जांपल, हम रात के खाने पर बैठते हैं फैमिली के साथ, खाने पर आप बैठे हैं, सबसे पहली चीज़ ये तसव्वुर करना चाहिए कि ये दस्तरखान पर जो खाना है ये बहुत से लोगों को मैसर भी नहीं है, बहुत से लोगों के पास है भी नहीं, बहुत से लोग भूखे आज भी बहुत से लोग भूखे मर जाते हैं।
सबसे पहले तो दस्तरखान पे जो खाना है उस खाने के बारे में सोचिए कि वो खाना अल्लाह ताला ने अपनी इस नेमत को आपके ऊपर दिया, आपको दिया, आपके दस्तरखान पे रखा, आपके ज़बान पे तो अल्लाह ताला का शुक्र होना चाहिए जी। राइट। हाँ, लेकिन अफसोस की बात है उस अल्लाह ताला के नेमत का शुक्र करने के बजाय हम लोगों की गिबत करते हैं, उस वक्त भी नहीं चुकते। ठीक है, और ये स्टार्टिंग होता है बड़ों से, बच्चे स्टार्ट नहीं करते, वो स्टार्टिंग होता है बड़ों से। ठीक है, एक लूप होल मिल गया, बात करते करते एक लूप होल मिल गया। अब ये बात कहाँ से उठकर कहाँ और किस पर फिट कर देते हैं और फिर किसको टारगेट करके उसकी पूरी बात, इनको जो सामने आपके बच्चे बैठे उनको मालूम ही नहीं था कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आपने उनके जहन में भर दिया कि भाई फला फला रिश्तेदार, आपने ये नहीं कहा कि देखो फला फला रिश्तेदार ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। आप बात करते करते फ्लो में बह गए और आपने जिक्र कर दिया अपने रिश्तेदार के बारे में। अब वो बच्चा जो वहाँ पर बैठा हुआ, क्या उसके दिल में दो चीज़, पहली चीज़ गीबत करने की आदत, वहाँ से उसने अडॉप्ट किया। उसको ये नहीं लगता कि ये गीबत है, वो उसका लगता है कि ये तो ऐसा मतलब कॉमन सी चीज़ है, मेरे घर में होता है, कॉमन सी चीज़ है। दूसरी चीज़ रिश्तेदारी तोड़ने का सबब बनता है। वो बच्चा जिसको कुछ मालूम नहीं, आपने उसको वो चीज़ें बता दी जो उसके लिए ज़रूरी नहीं थी। ठीक है, कोई हो सकता है कि आपके ख़ानदान में बहुत बुरा इंसान है, बहुत शरपसंद इंसान है, आप आगाह कर दें, यहाँ तक जायज़ है। आप उसके बारे में बता दें, किसी बच्ची के बारे में अगर रिश्ता वगैरह आता, शादी आता किसी लड़के का, तो आप बता दें कि ये लड़का ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक जायज़ है। किसी से आप बिज़नेस करने जा रहे हैं, किसी ने बता दिया कि नहीं भाई ये शख्स मामलात का बहुत कच्चा इंसान है, इसके साथ आप नहीं टिक पाएंगे, आपको नुकसान होगा, यहाँ तक ठीक है। अब आप उसके बैकग्राउंड में चले जा रहे हैं कि वो पहले वहाँ रहता था, ये खाता था, उसके साथ बैठता था, क्या ज़रूरत है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप बस शर से आगाह कर दें, उसके आगे नहीं बढ़े। उसके आगे बढ़ने की वजह से हमारा मुआशरा बिल्कुल टूट चुका है। ठीक है, सलाम करने को आम कहा गया कि सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। ठीक है, राइट। आप देखें कि वो क्या कहते हैं, वो एक हदीस है ना कि क़यामत के करीब ऐसा होगा कि लोग सिर्फ जानने वालों को सलाम करेंगे, उनको सलाम नहीं करेंगे जिनको नहीं जानते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज इस माशरे में ऐसा नहीं हो रहा है? देखें कि अक्सर लोग शादी में जाते हैं और शादी में जब जाते हैं तो खाना तो माशाल्लाह बहुत एक से एक रहता है, माशाल्लाह खाते हैं, फिर बाद में शिकायत बहुत करते हैं कि यार मिठाई नहीं मिली, यार वो नहीं मिला, दिस दैट वगैरह वगैरह। तो ये सबसे भी बचें क्योंकि ये भी ग़ीबत में शुमार होता है। एक और चीज़, यानी जो एक सुन्नत है और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बल्कि हदीस है कि जब कोई अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करता है, जब कोई अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं और कहते हैं तेरे लिए भी ऐसा ही हो, तेरे लिए भी इसी जैसा हो। अब बताइए, हम गायबाना दुआ करते हैं अपने भाई के लिए या उसकी ग़ीबत करते हैं? परसेंटेज को देखा जाए तो ग़ीबत ज़्यादा हो रही है, गायबाना दुआ तो भाई अगर आप दुआ नहीं कर रहे हैं अपने भाई के लिए तो एटलीस्ट ग़ीबत भी तो ना कीजिए। उसकी ग़ीबत कर रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके दिल में उसके लिए कुछ है, वो बोस या फिर हसद। ये चीज़ हो सकता है कि ये दुश्मन ना हो आपका, हो सकता है, लेकिन हसद हो सकता है। हसद से मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हसद करने से मना किया। और हसद किस चीज़ की होती है? भाई उसके पास बड़ी अच्छी बाइक है, उसके घर में फ़लाँ है, उसके घर में फ़लाँ चीज़ है, वो तमाम वो चीज़ें हैं जो सब की सब ख़त्म होने वाली हैं। अच्छा, अगर आपको दिक्कत भी हो रहा है ना तो आपने अपने कम तरीन वालों से देखिए। अगर आपके पास साइकिल है तो किसी के पास साइकिल नहीं है, अगर आपके पास स्कूटी है तो किसी के पास साइकिल नहीं है, अगर आपके पास बाइक है तो किसी के पास स्कूटी नहीं है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन। सो और ये हदीस भी है इसके बारे में। बिल्कुल, अपने नीचे वाले को देखो, अपने ऊपर वाले को देखोगे तो बिल्कुल इंसान फिर नाशुक्रा होगा ही। और अब यानी बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अच्छा एक चीज़ भाई, सोशल मीडिया पे वायरल लगे क्या, बैगन पे अल्लाह लिखा हुआ है, टमाटर पे अल्लाह लिखा हुआ है, तो बकरे के पीठ पर अल्लाह। भाई ये उसको देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या बिक्री भी होता है बहुत हाई लेवल पे, बहुत। और फिर कितने मिलेगा बिक्री तो एक अलग चीज़ है, फिर अजीब से खुरापात शुरू हो जाती है, अजीब सा धंधा शुरू हो जाता है। भाई ये तमाम की तमाम मखलूक, ज़मीन आसमान, सूरज चाँद सितारे, उड़ने वाले, तैरने वाले, रेंगने वाले, सब चीज़ किसकी बनाई हुई है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो फिर उसको देखकर अल्लाह ताला आपको नहीं याद आता, वो आप अल्लाह लिखा हुआ देखने के लिए इस कदर बेचैन हो जाते हैं। ये बेवकूफ़ी। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक था, लेकिन ओवरऑल जो हम लोग बात करने चाह रहे थे और जिस चीज़ को हाईलाइट करने चाह रहे थे वो सिर्फ़ और सिर्फ ग़ीबत था। और आप तमाम लोगों से, यानी मेरी रिक्वेस्ट है दिल की गहराई से, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें। अच्छा एक चीज़ हमने कहीं पढ़ा था किसी ताबी के ताल्लुक़ से, अली बिन फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ अपने वालिद, यानी उन्होंने अपने वालिद से कहा कि वालिद मोहतरम, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा कलाम में, यानी उनके कलाम में एक अजीब मिठास है। तो उनके वालिद ने फरमाया, बेटे जानते हो उनके कलाम में ये मिठास क्यों है? तो उन्होंने कहा, फरमाइए। मैं तो नहीं जानता। तो उनके वालिद ने कहा, इसलिए कि वो महज अल्लाह की रज़ा के लिए बोलते हैं।
जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए बोलने लगता है, मान से फजूल और गुफ्तगू, गीबत, बेजा बात, गाली गलौज तो बहुत दूर की बात है, वो फजूल गुफ्तगू भी नहीं करता है अल्लाह की रज़ा के लिए बोलने पर। बस अब इससे ज़्यादा बात को और लंबी नहीं करना चाहते हैं, फिर इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो फिर इस पर मज़ीद फिर गुफ्तगू होगी। आज हम जो भी सीख के जा रहे हैं, पहले हम ख़ुद पर ये चीज़ अमल करें और जितने भी लोग हैं आप भी इसी पे अमल करें। और इंशाअल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और भी इस चैनल पे हम लोग और अच्छे वीडियोस इंशाअल्लाह अपलोड करते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।